नमस्कार। देखिए कितना मेहनत से खेती होता है। देखिए सब्जी की खेती है, बारिश हो गया, बारिश में इसमें भीतर में ढुक-ढुक के तुरना है करेला। देखिए कितना मुश्किल काम है और इतना मेहनत से लोग यहाँ 1-1 रुपया कमाते हैं। देख सकते हैं सब लोग, इतना फसल का खेती है, इस सब में यूरिया खाद की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी और मिलेगा, देर ही सही लेकिन मिलेगा। देखिए कितना मेहनत से हम लोग के गार्जियन कमाते हैं और हम लोग पढ़े लिखे हैं। गाँव के बहुत सारे लइका है जो बीए, इंटर, मैट्रिक किया हुआ है और वो लोग सब सब लोग मिल के हम लोग मतलब अपना हक नहीं ले पा रहे हैं, यूरिया खाद नहीं मंगवा पा रहे हैं। अभी तक मुश्किल है, अड़चनें आ रही है, बार-बार एक-एक से एक अड़चनें नई-नई आ रही है। हालाँकि यूरिया बँटाएगा, लेट ही सही लेकिन बँटाएगा। तो देखिए इतना मेहनत करके हम लोग जीवन जीते हैं, इतना गरीबी है अपने गाँव में और इस इलाके में। तो इन सब चीज़ों से लड़ना हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही ताकतवर बात है और बहुत साहसपूर्ण और बहुत ही मजबूत बात है और बहुत ही एक सराहनीय बात है और ये चर्चा में रहनी चाहिए ये बातें कि हम लोग इतने जागरूक हैं और गांव के। और बहुत लोग कहते हैं कि जात पात सब जगह होता है। अपने गांव में, हमारे गांव में, अपने गांव में 3 जाति हैं जिसमें सबसे ज़्यादा यादव जी का संख्या है और उसके बाद में चौधरी जी का, उसके बाद में कुशवाहा जी का। लेकिन यहाँ पे कहाँ कुछ पता चलता है कि हाँ ये जादव हैं, ये हैं। जात पात वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पे। बहुत ना के बराबर है, ना के बराबर है और लोग बहुत अच्छे हैं और लोग बिना मतलब के सीधे जात पात पे आरोप लगाते हैं कि ये जात वो जात। ये सब चीज़ें कहने की बात है। यहाँ हमारे गांव में ये सब चीज़ें नहीं है क्योंकि हम लोग जब सारे युवा पढ़े लिखे हैं तो सारे लोग समझते हैं कि जात पात से हम लोग का विकास नहीं होने वाला है। तो खास करके युवा तो नहीं करते। अगर 1% कोई करता भी है तो वो बड़े बुजुर्ग जो हैं पुराने अनुभव लिए हैं, पुराने चीज़ों को अनुभव किए हैं, पुराने जो मानसिकता है उन्हीं सब से। लेकिन नए युवा जो पढ़े लिखे हैं आजकल और पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, उन बच्चों को जात पात से कुछ मतलब नहीं है क्योंकि अब जात पात वाली चीज़ें होता ही नहीं है तो अब क्या मतलब रहेगा। और बाकी लोग समझते हैं कि हाँ एकजुटता गांव के लिए बहुत ज़रूरी है, गांव के कुछ कामों के लिए। तो हम लोग ये सब देखिए कितना मेहनत से खेती करता है। ऐसे ऐसे खेती मेरे पूरे गांव में है। मक्का का खेती, बोड़ी का खेती, करेला का खेती, गर्मा धान, मूंग, मतलब परवल, सब लोग खेती ही खेती करता है। तो इसलिए हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सब मिल के साथ लड़ रहे हैं और प्रशासन पूरा सहयोग में। हमारा थाना यहाँ पास में है, 20 मिनट में थाना की गाड़ी आ जाएगी गांव में। तो किसी प्रकार के कोई खौफ का माहौल बना ही नहीं सकता है और बनाएगा भी तो उसके से निपटने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसलिए डरना नहीं है हम सभी को। गाँव के जितने भी युवा हैं डरना नहीं है और किसी भी हालात में हम लोग रुकेंगे नहीं और थकेंगे है नहीं और हारेंगे नहीं और गाँव का काम होते रहेगा। चाहे जैसे भी हो, जो भी करे, लेकिन होते रहेगा। किसी के रोकने या बाधा डालने से नहीं होगा और रुकेगा भी नहीं, ठीक है। और हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे इसी तरीक़े से अपने गांव के लिए। हम लोग बड़ा सुधार नहीं कर सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते, अपने गांव के लिए तो कर ही सकते हैं। अगर गांव में हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं इसका मतलब कहते हैं ये तो आज देश आज़ाद है, फिर भी अगर गांव में नहीं बोल पा रहे हैं, अपना हक नहीं ढींढ पा रहे, तो ये तो अंग्रेज़ों वाली बात हुई ना कि अंग्रेज़ के गुलाम हैं हम लोग। तो ये तो अपने आप में शर्मिंदगी की बात होगी किसी भी हमारे गाँव की युवा के लिए या पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, या जो लोग भी है मोबाइल से देख कर के आज अच्छे हो रहे हैं और पढ़ रहे हैं चीज़ों को और कैसे गांव का काम होना है और कैसे आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। और हर एक परिवार में विकास होगा तभी किसका विकास होगा, चाहे गांव बेहतर रहेगा। और बहुत अच्छी बात है, किसी के पैसा से दूसरे परिवार का रोजी रोटी थोड़ी ना चलता है। हर परिवार में अपना पैसा आएगा, कुछ बचत होगा तो उसी से उस परिवार का गुजारा, बच्चा के पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ेगा बच्चा। और वही बच्चा जो है, आज जो बच्चा है उसी बच्चा के माध्यम से हम लोग का बुढ़ापा गुजरना है। तो बच्चे की पढ़ाई की भी हम लोग बेहतर सोच रहे हैं और सोच क्या कर भी रहे हैं हम लोग कि हाँ एक कमेटी हो स्कूल का जो होता है और उस पे सरकारी स्कूल बेहतर हो। सरकार भी साथ साथ सब चीज़ें काम कर रही है सख्ती से। और सरकार और शासन प्रशासन में सारे लोग हैं जो अब सुनने के लिए तैयार है क्योंकि सरकार का ही सख्त निर्देश है। हर एक से एक नए ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा लगातार। तो इन सब चीज़ों का ये सब अच्छी बात है और ये सब मजबूत बात है और अच्छे लोग के लिए बहुत अच्छे, जो अच्छे सोचते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और गाँव के जो भी लोग हैं, गरीब हैं, जो बोल नहीं पाते हैं और अपना हक भी नहीं ले पाते हैं, कोई उनको मार देता है, गरिया देता है, दबदिया देता है, इन सब चीज़ों से अब भी राहत मिली है। राहत क्या, अब ये होना ही नहीं है और इसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सरकार सख्त कदम उठा रही है। और दूसरी बात की सरकार के ऑफिस में जाने पर सहयोग भी मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए। हो चाहे ना, हम लोग को तो राजनीति नहीं करना है, लेकिन नहीं, जो भी सरकार है अभी काम कर रही है वो ठीक ही काम कर रही है, एक से एक नए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को समझ
समझना है और इन सब चीज़ों से रुकना नहीं है, कुछ ही किसी के प्रभाव से रुकना नहीं है। अच्छा काम में हम लोग को खुल के साथ देना है और सभी लोग एक साथ रहना है, ठीक है। आगे मैं इसीलिए कहता हूँ कोई भी फ्रंट पर ना आए कृपया करके। अगर जो भी जिनको डर है कि हाँ मुझे कुछ असुरक्षा जैसी चीज़ें है तो फ्रंट पे ना आए। फ्रंट पे तो मैं अकेला ही रहता हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन बस आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग के भी परिवार में कुछ ना कुछ पैसे बचत होने वाले, आप लोग के जीवन भी बेहतर होने वाले, थोड़ा सा आसान होने वाले, इसलिए आप लोग का सहयोग भी ज़रूरी है, वरना हमारा अकेला काम कोई कहीं अटकता नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।